हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया है ये बोर्ड पे बताने लायक नहीं था, इसके लिए मैं आपको एक ग्राफ पेपर पे करके दिखाऊंगा, इससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगा। पहला क्वेश्चन जो है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ graph of the equations. First question, it is x plus y is equal to 3. So we have got here a table which we are supposed to fill. दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इट्स x y 3 5 3 x y 0 -1 0 -4 0 -4। हमें खाली इसके बेसिक समझना है, ये एक बार हमको आ गया तो कोई परेशानी नहीं होगी। अगर समझो x का वैल्यू हमने 3 मान लिया तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 3 है। अब क्या होएगा, इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। x का वैल्यू समझो हमने अस्यूम किया, तो अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, बट इट विल बी y का वैल्यू 0 होगा। तो हमारे को पहला जो मिल गया वो है 3 0। सेकंड क्या है, y का वैल्यू हमको दिया है यहाँ पे 5, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। प्लस 5 व्हेन विल बी शिफ्टेड ऑन राइट हैंड साइड, ये क्या होगा 3 - 5, 3 - 5 क्या होगा -2, तो ये हो गया आपका -2 और 5। थर्ड जो दिया हमको 3 दिया है, 3 क्या है y है, ये 3 है। अगर ये 3 इस तरफ आएगा तो ये +3 है, इस तरफ आके -3, ये हो जाएगा 0। सो आंसर विल बी 0 एंड 3। सेकेंड इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे x का वैल्यू नहीं, y का वैल्यू, y अगर 0 है तो x माइनस 0 विल बी 4 ओनली, तो ये हो जाएगा आपका 4 एंड 0। सेकंड जो है x का वैल्यू -1 दिया, -1 जब इस तरफ आएगा तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, -1 इस तरफ आएगा तो क्या होगा +1, ठीक है। 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। सो ये आंसर विल बी, अब यहाँ पे 5 तो मिल गया लेकिन -y रहेगा तो ये आपका हो जाएगा -5। तो आंसर विल बी -1 एंड -5। ओके, अभी हम लोग चलते हैं सीधे सम्स पे। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग simultaneous equations graphically. The first equation which we have here is x plus y is equal to 6. This is my equation number 1. इसका सबसे पहले मैं टेबल बनाऊंगा। टेबल बनाना इजी है, कोई परेशानी नहीं है। एक तो ये है, और अगर नहीं आता है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा इक्वेशन हमको दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसके भी टेबल बना लेंगे हम लोग। जी, मिनिमम आपको 3 पॉइंट्स लेना है। 3 पॉइंट्स लेने से आपका आंसर का जो श्योरिटी है वो बढ़ जाता है। दिस इज योर x y x y x y x y। अभी मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। आई टेक द वैल्यू ऑफ y। y का वैल्यू मैं लेता हूँ 2। अगर समझो मैंने y का वैल्यू 2 ले लिया तो x कितना हो जाएगा, x विल बी 6 - 2, इट विल बी 4। अगर मैं y का वैल्यू 4 लेता हूँ तो 6 - 4 विल बी 2। अगर मैं y का वैल्यू 6 लेता हूँ तो 6 - 6 विल बी 0। ये हमें मिल गया आराम से। 4 2 2 4 0 6। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करके मैंने देखा है कि मैंने x के फॉर्म में इक्वेशन लिखा है, तो मुझे किसकी वैल्यू माननी पड़ेगी, y मैंने ले लिया 2, तो जो भी नंबर मैं लूँगा वो 6 से माइनस होगा, ये तो मैंने मान लिया है। 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4। अगर मैंने y का वैल्यू 4 ले लिया
तो 6 में से 4 का तो बचेगा 2। अगर मैंने y का वैल्यू 6 लिया तो 6 में से 6 गया तो बचेगा 0। हमें एक मिल गया इक्वेशन का पॉइंट्स। अभी दूसरा, आई राइट इट डाउन एज x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। जो भी मुझे y का वैल्यू लेना है वो ऐड हो जाएगा 4 को, तो मुझे वो सोच समझ के लेना है। पहले यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा था, अब मुझे यहाँ पे ऐड होना है, तो मैं सबसे पहले 0 लूँगा। तो व्हाट विल बी 4 प्लस 0, 4 प्लस 0 0, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 होगा। तो ये हो गया आपका 4 और 0 4। अभी ये लेता हूँ -1, 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, तो ये 3 और -1। ये अभी मैं लेता हूँ 4 - 2, तो 4 - 2 क्या हो जाएगा 2, 2 - 2। अभी इसको मुझे क्या करना है, प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि मैं प्लॉट करके आपको बता सकूँ कि ग्राफ पेपर पे हम लोग इसको करते कैसे हैं। x y x डैश y डैश, ओरिजिन पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 एग्जैक्ट इसी लाइन पे आना चाहिए हो। -4 -5 -6, 1 सेंटीमीटर का दूरी, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। एक्सट्रीम मेरा 6 ही है, इसीलिए मैंने खाली 6 लिया है। स्केल लिखना है तो लिख लो, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये लिखना जरूरी है, ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स तो काट सकते हैं। आपका पहला पॉइंट है 4 2, सो दिस इज 4 एंड 2। सेकेंड है 2 4, ये 2 4 हो गया। थर्ड है 0 6। कूल। इन पॉइंट्स को हमको क्या करना है, जॉइंट कर लेना है। तो हमने इनको जॉइंट कर लिया। देखो 3 पॉइंट हमने लिया है, अगर तीनों कोलिनियर हैं मतलब हम लोग राइट जा रहे हैं। अगर एक भी पॉइंट यहाँ वहाँ होता है मतलब हमारे इक्वेशंस कहीं कुछ है तो एक पॉइंट और ले लेना। दूसरे क्या दिया हमको, दूसरा इक्वेशन, इफ़ यू वांट यू कैन राइट डाउन द इक्वेशन, इट इज़ x + y इज इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x - 4। इसका लीनियर इक्वेशन का मतलब ही वही होता है कि एक लाइन में वो इक्वेशन का पॉइंट्स प्लॉट हो। लीनियर इक्वेशन मतलब वो इक्वेशंस जो भी पॉइंट देंगे हमको एक स्ट्रेट लाइन देंगे। हमको दूसरा पॉइंट मिला 4 0, ये यहाँ पे हो जाएगा 4 0। 3 - 1 3 - 1। थर्ड है 2 - 2 2 - 2। ये हम लोग ऐसे जॉइंट कर लेंगे। ये जो भी लाइंस आपके आते हैं उसको पॉइंट मार देना है। ये आपका इक्वेशन है x - y इज इक्वल टू 4। ये जहाँ कोइंसाइड होते हैं वो आपका आंसर होगा। आपको अगर फिर भी एक बार इसको कंफर्म करना है तो आप उसको पहले जो मेथड्स हमने किए हैं उससे कंफर्म कर सकते हो। ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट मैं इसके लिए बना के बता रहा हूँ कि कोइंसाइड जहाँ हुए हैं यही आपका आंसर है। अगर आपका ये क्वेश्चन 4 मार्क का है तो 1 1 1 और 1 मार्क आंसर का है। तो यहाँ आंसर क्या है आपका, x 5 एंड y इज़ 1, तो आंसर हो जाएगा 5 एंड 1। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो हमको दिया है वो है x + y इज इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन जो है हमारे पास में वो है x - y इज इक्वल टू 3। इसके टेबल्स बनाना है हमको। इजी है, इक्वेशंस दोनों इजी हैं तो कोई परेशानी नहीं है। सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, अगर ऐसी लगे तो कर लो, नहीं तो इसमें भी कर सकते हैं। ये टेबल बन गया हमारा। x y x y x y x y। अभी यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा x इज इक्वल टू राइटिंग इक्वेशन दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x 5 - y। ईजी हो जाता है ये। x इज इक्वल टू 3 + y, एकदम ईजी हो जाता है।
कहीं कोई परेशानी नहीं रहती कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी y जो भी मैं वैल्यू मानूंगा, समझो मैं इसको ले लेता हूँ 0, तो क्या होगा, 5 माइनस होने वाला है, तो ये मेरा हो जाएगा 5 - 0 = 5। अगर मैं इसको ले लेता हूँ 2 बोल रहा हूँ 2, तो क्या हो जाएगा 5 - 2 3। अगर मैं इसको लेता हूँ 3, तो 5 - 3 विल बी 2। हो गया, हमें 3 पॉइंट्स मिल गए, एकदम ईजी। 4 मार्क के सम्स के लिए तो मतलब क्या बताएं, इतना इजी सम्स तो हो नहीं सकता, बट आपको समझना भी तो चाहिए। अभी ये जो भी नंबर लेना है मुझे y, वो 3 के साथ में ऐड होगा, तो मैं पहले 0 लेता हूँ, तो 3 + 0 विल बी 0, 3, तो ये होगा 3 and 0। 3 + 1 मैं ले लेता हूँ, चलो, तो 3 + 1 विल बी 4, ये हो गया 4 and 1। मैं यहाँ एक और -1 ले लेता हूँ, तो 3 में से 1 गया तो बचे है 2, 2 and -1। ठीक, अभी इसके हमको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, लेट्स सी। स्केल लिखना ज़रूरी है, सभी चीज़ ज़रूरी है बच्चों। स्केल नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, कभी कभी टॉप केसेस में मार्क्स मिलने मुश्किल हो जाते हैं, तो यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड विथ ऑल द काइंड ऑफ थिंग दैट यू शुड गेट फुल मार्क्स। आपने 1000 सम्स प्रैक्टिस किया, सब राइट आया, लेकिन पेपर में अगर आपने वही सम्स को रॉन्ग कर दिया तो आपका पूरा मेहनत बेकार है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करो, और ऐसे प्रैक्टिस करो कि आपके जो पेपर में सॉल्व हों क्वेश्चंस, उसके आंसर्स राइट आएँ। चलो, ये हमारा बन गया x y, ये x y, x डैश y डैश, ओरिजिन पॉइंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, स्केल लिखना पड़ेगा यहाँ आपको, स्केल ऑन बोथ साइड्स 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। अब हमें पहला क्या दिया, 50, ये हो गया आपका 50, 3 2, 3 and 2, थर्ड है 2 3। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, जॉइंट कर लेना है, लाइक दिस। इक्वेशन का अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो x + y = 5। ग्राफ पेपर पे कोई भी चीज़ पेन से नहीं लिखना है, बात ध्यान में रखो, ग्राफ पेपर पे कोई भी चीज़ पेन से नहीं लिखना है। 3 0, x एक्सिस 3, तो y पे तो जाने वाले नहीं हो। 4 1 4 1, ठीक है, और 2 और -1 2 -1, इट्स लाइक दिस, इट विल बी हियर। ये पॉइंट्स जॉइंट हो गए आपके। अब आप बताओ आंसर क्या है इसका, कोइंसाइड कहाँ पे हुआ है, दोनों लाइन एक दूसरे से कोइंसाइड हो रहे हैं। ये आपका आंसर हो गया 4 and 1। यहाँ लिखोगे आंसर 4, ये पेंसिल से नहीं, ये पेन से लिखना होता है, मैं पेंसिल से लिख दे रहा हूँ। अभी आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है x + y = 0, और दूसरा है 2x - y = 9। ये सम्स कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। x = क्या होगा, -y, ठीक है, x = -y। समझो अभी आपको लग रहा है कि नहीं सर आपने रॉन्ग किया है, या आपको ऐसा लग रहा है कि जो सम्स मैंने किया है वो रॉन्ग है, तो उसको मैं क्रॉस चेक करने के लिए आपको एक तरीका बता देता हूँ। उस तरीके को अगर आप चेक करते हो तो यू विल गेट द आंसर सेम एज वी हैव डन। अभी समझो इसको मुझे क्रॉस चेक करना है। मुझे दो इक्वेशन दिए हैं, x + y = 5, x - y = 3। इसको क्या करेंगे, हम लोग ऐड करते हैं, जो हमने पिछले 1.1 में किया वैसे ही। ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2x, x = 8/2, कितना हो गया 4, तो हमको x4 मिला है। 4 कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 4 + y, समझो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया, y विल बी = 5 - 4, y = 1, आंसर राइट हो गया। ऐसे आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो, यू विल हैव टू डू। x y x y x y x y। तो अब यहाँ पे तो x जो भी लूँगा मैं वो y का वैल्यू हो जाएगा। समझो मैं y लेता हूँ 1 तो x क्या होगा -1, y लेता हूँ 2 तो x क्या होगा -2, y लेता हूँ 0 नहीं कुछ और नंबर लेते हैं 3 लेते हैं तो -3 हो जाएगा। ठीक है,
अभी यहाँ देखो ये इक्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी है। देखो कैसे, ये 2x माइनस 9 इज इक्वल टू वाई, ये माइनस वाई इधर आके शिफ्ट हो गया तो प्लस वाई होगा, 9 इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा। अभी x ऐसा नंबर लेना है जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से माइनस होगा। समझो मैं 2 लेता हूँ तो 2 2 ज़ा 4, x मैंने 2 ले लिया तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 9 का आएगा माइनस 5। समझो मैंने 3 ले लिया तो 2 3 ज़ा 6 माइनस 9 का आएगा माइनस 3, 2 3 ज़ा 6 माइनस 9 माइनस छोटे नंबर से बड़ा नंबर जाएगा तो हमेशा आंसर माइनस में आता है। इसमें मैं लेता हूँ 4, 2 4 ज़ा 8, 8 माइनस 9 कितना होगा, 8 माइनस 9 विल बी माइनस 1, छोटे नंबर से बड़ा नंबर, तो ये होगा 2 माइनस 5, 3 माइनस 3, 4 एंड माइनस 1। एक बार फिर से चेक करते हैं, अगर इसको मैंने 2 ले लिया तो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 9 विल बी माइनस 5, ठीक है, ये बराबर है। अभी इसका हमको बनाना है ग्राफ, इसका क्या बनाना है, हमको ग्राफ बनाना है। एक बार देख लो, ठीक है। अभी इसका हमें बनाना है ग्राफ, सो वी आर गोइंग ऑन ग्राफ सेक्शन। ग्राफ आपका हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, बस ध्यान में रखना है आपको। एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, ओरिजिन पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4। पहला पॉइंट क्या है, -1 और 1, -1 एक्स पे है और 1 वाई पे है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। -2 2, ये हो गया दूसरा। -3 3, ये हो गया थर्ड पॉइंट। इसको हम लोग स्केल मैंने लिखा ही नहीं, देखो ऐसे मिस्टेक्स आपको नहीं करना है। स्केल ऑन बोथ साइड्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। इसको हम जॉइंट कर लेंगे, क्या करेंगे, इसको हम पॉइंट सब मिला देंगे, जॉइंट कर लेंगे, ओके। इसके बाद में दूसरा, इसको इक्वेशन को अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, नो मैटर। दूसरा है 2 माइनस 5, x2 y माइनस 5, 2 एंड माइनस 5, ओके। 3 एंड माइनस 3, 3 एंड माइनस 3, 4 एंड माइनस 1, 4 एंड माइनस 1। ये लाइन को हम लोग पॉइंट्स ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है। ये हमने पॉइंट्स ज्वाइंट कर लिए। देखो ये छोटी पड़ गई लाइन, तो इस लाइन को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, कहीं ना कहीं तो कोइंसाइड होगा, जहाँ कोइंसाइड होगा ये आंसर हो जाएगा हमारा ये। तो ये है आपका आंसर है आपका x एक्सिस का 3 एंड y एक्सिस का -3, ठीक है। तो यह आंसर इज 3 -3। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। हाँ, आंसर राइट है, ओके, दिस आंसर इज राइट। अभी हम लोग चलते हैं फोर्थ सम के तरफ। थ्री एक्स माइनस y इज इक्वल टू 2, 2x माइनस y इज इक्वल टू 3। सिंपल इसको लिखेंगे 3x माइनस 2 इज इक्वल टू y, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू y, सेम हो जाएगा। अभी हमको एज्यूम करना है x, क्या एज्यूम करना है हमको, x।
एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। समझो मैं x लेता हूँ 1, तो 3 × 3 - 2 कितना हो जाएगा 1। x मैंने 1 ले लिया तो 3 × 3 - 2 1 हो जाएगा 1 and 1। 1 मैंने लिया 2 तो 3 × 6 - 2 कितना होगा 4। 6 में से 2 का तो कितना बचेगा 4, तो ये 2 और 4। x मैंने ले लिया 0 तो 3 0 0, x मैंने लिया 0 तो 0 - 2 क्या होगा -2, ये हो गया 0 and -2। सेकेंड हम ले रहे हैं x का वैल्यू मैं लेता हूँ 1, तो 2 × 2 - 3 क्या हो जाएगा -1, 1 and -1। ठीक है। दूसरा मैं लेता हूँ x का वैल्यू 2, तो 2 × 4 - 3 क्या होगा 1, ये हो गया 2 and 1। थर्ड पॉइंट मैं ले रहा हूँ 3, 2 3 क्या हो जाएगा 3 ले लिया मैंने x, तो 2 3 6, 6 - 3 विल बी 3, 6 and 3। ठीक है। अभी इसको हमको प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है। ये देखा सबने, देख लो पॉइंट्स। अभी ग्राफ बनाते हैं। x y x डैश y डैश 0 यहाँ की ओरिजिन पॉइंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -2 -3। Scale on both sides 1 centimeter is equal to 1 unit। अब ये पॉइंट्स 1 1 पॉइंट प्लॉट कर दिया हमने। 2 4 2 4 ये आ गया 2 4। थर्ड है 0 और -2, 0 5 -2, ये क्या हो रहा है भाई 1 1 2 4 0 -2। तीनों एक ही लाइन में है, मतलब हमने जो भी सॉल्व किया है, जो पॉइंट्स हमें मिले हैं वो राइट हैं। अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते तो हमारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रॉन्ग होता था, इसीलिए हम 3 पॉइंट लेते हैं ताकि तीनों पॉइंट कोलिनियर हों। एक भी पॉइंट इधर उधर होता है मतलब हमारा आंसर रॉन्ग जा रहा है। दूसरा है 1 -1 1 -1, ये हो गया आपका 2 1 2 1 6 3 6, यहाँ पे 6 3, ये कुछ गड़बड़ किया मैंने, 3 3 होगा ये 3 3। देखो यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था, मैंने इसको x को 3 लिया था तो 2 3 6 होते तो 6 लिखा था, ये 6 नहीं होके ये क्या होगा 3, ये हो जाएगा 3 3। ठीक है। अब हमारा ये आएगा 3 3 3 and 3 इट्स योर। ध्यान देना, घाई करोगे तो परेशानी होगी, रॉन्ग नहीं होना चाहिए कुछ भी चीज़, जहाँ रॉन्ग हुआ वहाँ काम तमाम। ये आ गया आपका, ये यहाँ पे कौन साइड हो गया है, तो हमारा आंसर आ रहा है -5 and -1, ये आंसर है। आंसर -5 -1। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर राइट है कि रॉन्ग है। ये जितने भी लाइंस हैं उसको ऐसे नहीं छोड़ना है, उसको एरो मारना है। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। 1.2 सेकेंड का 4, इट्स -1 and -5, तो ठीक है। -1 x पहले आएगा, मैंने रॉन्ग किया था यहाँ पे, -1 और -5, आंसर इज राइट। ठीक है। सो यू कैन गो विद दिस। एंड अगर आपको और आगे के 2 सम्स की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे वो कमेंट करके बताना, मैं वो भी करके आपको बता दूँगा। ओके।